कल्पना कीजिए, एक ऐसी आग की जो बिना किसी ईंधन के जल रही है। न तेल, न बाती, न गैस का कोई पाइप। एक ऐसी लौ जिसे बुझाने के लिए सदियों पहले एक शक्तिशाली सम्राट ने अपनी पूरी सेना लगा दी थी। हजारों लीटर पानी डाला गया, लोहे की मोटी चादरों से उसे ढका गया, यहां तक कि नहर का रुख मोड़ दिया गया, लेकिन वो आग नहीं बुझी। आज के इस आधुनिक युग में जहां इंसान मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, जहां हमने परमाणु की शक्ति को मुट्ठी में कर लिया है, वहीं हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान आज भी घुटने टेक देता है। ओएनजीसी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से लेकर विदेशों से आए भूगर्भ शास्त्रियों तक सबने सिर पटक लिया। जमीन के नीचे हजारों फीट तक खुदाई की, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि ये अखंड ज्योति जल कहां से रही है। क्या ये वाकई कोई प्राकृतिक गैस है, या फिर उस आदि शक्ति का साक्षात चमत्कार जिसके सामने तर्क फीके पड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं प्राचीन गाथा रहस्य। आज के इस विशेष वीडियो में हम सफर करेंगे हिमाचल के कांगड़ा जिले की उन वादियों का जहां ज्वाला देवी के रूप में मां सती की जिह्वा आज भी धधक रही है। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे, अकबर के अहंकार की कहानी सुनेंगे और जानेंगे उस रहस्य को जिसे दुनिया अनसुलझा मानती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी श्रद्धा और बुद्धि दोनों को झकझोर देगी। किसी भी रहस्य को समझने के लिए हमें उसके मूल यानी उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। ज्वाला जी का इतिहास जुड़ा है उस काल से जब ये सृष्टि अपने निर्माण के प्रारंभिक चरणों में थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही दामाद देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के लिए उन्हें न्योता नहीं दिया। माता सती अपने पिता के घर बिना बुलाए पहुंची, लेकिन वहां अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह पता चला तो उनका तांडव सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगा। तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए। वे हिस्से जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। ज्वाला जी वो स्थान है जहां माता सती की जिह्वा गिरी थी। इसीलिए यहां मां की कोई मूर्ति नहीं है, यहां साक्षात अग्नि ही मां का स्वरूप है। सदियों से यहां 9 ज्वालाएं जल रही हैं जो 9 दुर्गाओं का प्रतीक मानी जाती हैं। महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। लेकिन सवाल वही है, ये अग्नि जल कैसे रही है? इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य ने अपनी शक्ति के मद में प्रकृति या परमात्मा को चुनौती दी है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये बात 16वीं शताब्दी की है। दिल्ली के तख्त पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। जब अकबर को कांगड़ा की इस चमत्कारिक लौ के बारे में पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये कोई ढोंग है या पहाड़ी राजाओं की कोई चाल। अकबर ने अपनी सेना भेजी और आदेश दिया कि इस आग को हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के सैनिकों ने ज्वाला के ऊपर लोहे के मोटे तवे रख दिए ताकि ऑक्सीजन न मिले और आग बुझ जाए। लेकिन चमत्कार देखिए, वो लौ उन लोहे की चादरों को फाड़कर बाहर निकल आई। अकबर यहीं नहीं रुका, उसने पास की एक नहर का रुख मंदिर की तरफ मोड़ दिया। हजारों गैलन पानी उन ज्वालाओं पर डाला गया। तर्क कहता है कि पानी की एक बूंद भी आग को शांत कर सकती है, लेकिन यहां पानी का सैलाब भी उन 9 ज्योतियों को छू तक नहीं सका। हार मानकर अकबर नंगे पैर मंदिर पहुंचा। उसने अपनी गलती मानी और मां को खुश करने के लिए 1.25 मन सोने का एक विशाल छत्र चढ़ाया। उसे लगा कि उसके सोने के दान से देवी प्रसन्न होंगी, लेकिन यहां एक और रहस्य हुआ। मां ने वो दान स्वीकार नहीं किया। जैसे ही अकबर ने वो छत्र चढ़ाया, वो सोने का छत्र एक अज्ञात धातु में बदल गया। आज भी वैज्ञानिक उस धातु की जांच नहीं कर पाए हैं। वो न सोना है, न तांबा, न लोहा, वो कुछ और ही है। ये अकबर के अहंकार के पतन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। कई लोग कहेंगे, ऋषि भाई ये तो चमत्कार की बातें हैं, विज्ञान क्या कहता है? दोस्तों, विज्ञान ने भी यहाँ बहुत हाथ पांव मारे हैं। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ओएनजीसी को यहाँ तैनात किया,
वैज्ञानिकों का तर्क था कि पहाड़ों के नीचे प्राकृतिक गैस यानी मीथेन या ईथेन का कोई भंडार होगा जो रिसकर बाहर आ रहा है और जल रहा है। सालों तक रिसर्च चली, करोड़ों रुपए खर्च हुए, हजारों फीट गहरे बोरवेल खोदे गए, लेकिन परिणाम शून्य। वैज्ञानिकों को गैस का कोई स्रोत ही नहीं मिला। अगर ये प्राकृतिक गैस होती तो खुदाई के दौरान गैस के दबाव का पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, दुनिया भर के भूगर्भ शास्त्री हैरान हैं कि बिना किसी ईंधन के ये लौ स्थिर कैसे है। प्राकृतिक गैस की लौ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो घटती बढ़ती रहती है या स्थान बदलती है। लेकिन ज्वाला जी की ये ज्योतियां सदियों से उन्हीं निश्चित स्थानों पर जल रही हैं। जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी यहाँ शोध किया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ की पहाड़ियों में जो बर्निंग गैस होनी चाहिए उसके कोई प्रमाण नहीं मिले। तो फिर वो क्या है? क्या ये पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? मित्रों, अब तक हमने इतिहास की बात की, हमने विज्ञान की सीमाओं को देखा, लेकिन ज्वाला जी का ये मंदिर हमें सिर्फ अचंभित करने के लिए नहीं है, ये हमें परिवर्तित करने के लिए है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऋषि, इन प्राचीन रहस्यों का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना? जवाब उन जलती हुई 9 ज्योतियों में छिपा है। गौर से देखिए उन लपटों को। बिना किसी तेल के, बिना किसी बाती के वे सदियों से जल रही हैं। ये ज्योतियां हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती हैं कि शक्ति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर होता है। इतिहास बताता है कि जब अकबर ने उन ज्योतियों को बुझाने की कोशिश की तो उसने संसार की हर भौतिक शक्ति का इस्तेमाल किया, पानी, लोहा, मिट्टी, सब कुछ, लेकिन वो आग नहीं बुझी। क्यों? क्योंकि वो आग किसी पदार्थ से नहीं बल्कि एक संकल्प से जल रही थी। हमारे जीवन में भी अकबर रूपी कई मुश्किलें आती हैं। कभी आर्थिक तंगी का पानी हमें बुझाना चाहता है, तो कभी असफलता की लोहे की चादरें हमें दबाना चाहती हैं। लेकिन ज्वाला मां हमें सिखाती हैं कि अगर आपके भीतर दृढ़ संकल्प की अग्नि जल रही है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठंडा नहीं कर सकती। अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानिए। उसे किसी बाहरी ईंधन यानी मोटिवेशनल वीडियो या दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। अकबर और भक्त ध्यानु की कहानी में एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है। अकबर ने 1.25 मन सोना चढ़ाया, ये उसके अहंकार का प्रतीक था। उसे लगा कि वो अपनी दौलत से ईश्वर को खरीद लेगा। परिणाम क्या हुआ? सोना मिट्टी बन गया। दूसरी तरफ भक्त ध्यानु थे, जिन्होंने अपना शीश यानी सिर अर्पित कर दिया। यहां शीश का मतलब गर्दन काटना नहीं, बल्कि अपने अहंकार का समर्पण था। ईश्वर को आपकी संपत्ति नहीं, आपकी शुद्धता चाहिए। आज के दौर में हम भी अक्सर अपने पद, अपनी गाड़ी, अपने बैंक बैलेंस के अहंकार में डूबे रहते हैं। ज्वाला देवी का दर हमें सिखाता है कि जब तक आप खाली होकर नहीं आएंगे, तब तक आप उस परम ऊर्जा से नहीं भर पाएंगे। झुकना सीखिए, क्योंकि जो झुकता है वही भरता है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा यानी एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट। ज्वाला जी की ये ज्योतियां इसी वैज्ञानिक सत्य का आध्यात्मिक प्रमाण है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, हम उस अखंड चेतना का हिस्सा हैं जो कभी नहीं मरती। जब आप जीवन में निराश हों, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ज्वाला जी की उस लौ को याद करना। वो लौ हमें बताती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देने के लिए काफी है। आपके भीतर भी वो अंश मौजूद है। आप हारने के लिए नहीं, बल्कि जलने और चमकने के लिए पैदा हुए हैं। हजारों साल बीत गए, मौसम बदले, साम्राज्य गिरे, सभ्यताएं आई और चली गईं, लेकिन वो ज्योतियां निरंतर जल रही हैं। निरंतरता ही सफलता का दूसरा नाम है। हम 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन परिणाम ना मिलने पर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन मां की ये ज्योतियां हमें धैर्य सिखाती हैं। बिना रुके, बिना थके, बस अपना कर्म करते जाना, यही सच्चा योग है। मेरे प्यारे दर्शकों, प्राचीन गाथा रहस्य का उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपके भीतर सोई हुई उस जिज्ञासा और शक्ति को जगाना है। ज्वाला देवी का मंदिर एक गवाही है कि चमत्कार आज भी होते हैं, बस देखने वाली आंखें चाहिए। विज्ञान जहां रुकता है, वहां से पराविज्ञान यानी मेटाफिजिक्स और श्रद्धा की यात्रा शुरू होती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए। अपने भीतर की उस नकारात्मकता को, उस डर को, उस आलस्य को मां की इस अखंड ज्योति में भस्म कर दीजिए
और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में एक ऐसी ज्योति जलाएंगे जो दूसरों को रास्ता दिखाएगी। ज्वाला जी की वो लौ आज भी जल रही है, हवाओं को चुनौती देती हुई, विज्ञान को चिढ़ाती हुई और भक्तों को राह दिखाती हुई। क्या ये कुदरत का करिश्मा है या किसी प्राचीन तकनीक का हिस्सा जिसे हम भूल चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ज्वाला देवी के इस रहस्यमयी सफर में आनंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप भी प्राचीन भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्राचीन गाथा रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गाथा, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।